ये वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड क्या है, आइए हम तीनों को फटाफट इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, जब हम बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड की, इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है किसी प्रोड्यूसर की। मान लेते हैं कि किसी एक इकोनॉमी में दो प्रोड्यूसर हैं, एक प्राइमरी सेक्टर का, एक सेकेंडरी सेक्टर का। इन दोनों के द्वारा मान लीजिए कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं। तो प्राइमरी सेक्टर ने गेहूं उगाया। अब इस गेहूं को मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर में कोई ब्रेड बनाने वाली कोई कंपनी है, उस कंपनी ने उस गेहूं को खरीद लिया। अब गेहूं को खरीदने के बाद उस बेकर ने, उस ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने ब्रेड बना लिए। तो जितनी वैल्यू का उसने रॉ मटेरियल के तौर पे गेहूं का इस्तेमाल किया था, उस बेकर के टोटल प्रोडक्शन वैल्यू में से अगर हम उस वैल्यू को माइनस कर दें जितनी वैल्यू का उसने गेहूं को खरीदा था, तो निश्चित तौर पे हम जिस वैल्यू को पाएंगे उसे हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू। यानी ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है टोटल वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कैसे जानेंगे? तो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका प्रोडक्शन का जो टोटल सेल है, उस टोटल सेल प्लस जो चेंज इन इन्वेंट्रीज है, अगर हम उसको ऐड कर लें तो हमको मिल जाएगा टोटल प्रोडक्शन। अब इस टोटल प्रोडक्शन में से अगर हम इंटरमीडिएरी गुड्स की वैल्यू को माइनस कर दें, हमें मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू। दिस ग्रॉस वैल्यू इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन और GVA।